हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर। आज मैं आप लोग का मैथ का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो सारे यूट्यूबर आपको पूरा क्वेश्चन बताते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छे कंसेप्ट से बताने की कोशिश जो कर रहा हूँ उस पर आप पूरा फोकस कीजिएगा। मैं सबसे अलग क्वेश्चन बताऊँगा। मेरी वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको मैथ में रियल नंबर में अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन ही करेक्ट होंगे, मतलब आउट ऑफ 80 में 80 मार्क्स के लेवल में आप आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मेरे कंसेप्ट को बिल्कुल समझिए और उसको आप एडवांटेज लीजिए उन चीज़ों को बोर्ड के पेपर में क्लास 10th के। तो एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, मेरे वीडियो को आप देखते हुए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं आपको आने वाले टाइम में और अच्छे से वीडियो में दे सकूं। क्योंकि हम लोग एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत यूट्यूबर आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन मेरी ये गारंटी है जो मैं कंसेप्ट आपको समझा दूंगा और कोई दूसरा कोई नहीं समझा पाएगा। इससे तो पूरा बेसिक रूप से आपको मैं आज उस क्वेश्चन को क्लास 10th के रियल नंबर से बताने जा रहा हूं, जिसको पूरा विधिवत पूरा आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, जिससे आपको बोर्ड के पेपर में बिल्कुल एडवांटेज मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आपके पूरा मेरा विश्वास है। तो मैं अब आपको क्वेश्चन कुछ डिफिनेशन के साथ में क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो मैं आपको क्वेश्चन जैसे आपको रियल नंबर को मैं डिफाइन करता हूं कि आपका रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर। तो रियल नंबर अचानक तो बन नहीं गया, पहले आपका बना क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मीन्स क्या, नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति होता है। तो प्रकृति का जो नंबर पहले लिया गया, स्टार्टिंग नंबर जो लिया गया, वो हमारे जब स्टार्टिंग पोजीशन जब लिया गया तो क्या हुआ, शुरू हुआ 1 से शुरू हुआ। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट जो नंबर हम स्टार्टिंग पॉइंट 1 से जो चीज स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 1 से जो भी चीज स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट इनफिनाइट तक, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जिससे लेकिन इसमें निगेटिव नंबर नहीं आते हैं, जीरो नहीं आते हैं, बिल्कुल प्योर नंबर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, आपका नेचुरल नंबर। तो जिसको हम अपने मुंह से काउंट कर सके तो वह सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। 1 to 9 0 स्टार्ट होता नहीं, 1 से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद स्टार्टिंग आता है, उसके बाद हमारा आता है होल नंबर। और होल नंबर क्या है, दैट इज द होल नंबर। होल नंबर में एक सर्कल। तो जब होल नंबर की बात आती है तो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग जो पॉइंट होती है इसकी, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है इसकी, उसकी जो होती है ये 0 से हो जाता है। 0 1 2 3 4 5। तो जब हमारा स्टार्टिंग पर जो चीज 0 से होता है वो आप दैट इज द होल नंबर। तो होल नंबर के पॉइंट में आ जाते हैं। और जो चीज 1 से स्टार्ट करते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हम अब क्लास 4 5 में ही नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, वो 6 में जाते हैं तो होल नंबर के बारे में जानने लगते हैं। तो हम इस तरह से एक नेचुरल नंबर हो गया, एक होल नंबर हो गया। जैसे थोड़ा और क्लास आपका बढ़ता है तो हम जाते हैं इंटीजर। इंटीजर में जाते हैं। तो इंटीजर क्या हमारा है, इंटीजर मीन्स ऑल निगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर और विद जीरो। ऑल निगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर विद जीरो ई कॉल्ड द इंटीजर। अभी तक मैं क्या लाया, ये 1 नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये भी आपका पॉजिटिव नंबर। अब इसमें क्या है कि ऑल निगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर विद जीरो। स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स क्या है, निगेटिव मतलब मान लीजिए -9 -8 -6 -5 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या हो गया, आपका हो गया इंटीजर। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 से शुरू हो,
या निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसमें एक जीरो आपका इंक्लूड होता है, वो हमारा होता है इंटीजर। निगेटिव नंबर मतलब कि माइनस वाला नंबर होते हैं, अब पॉजिटिव नंबर मीन्स आपका जो होता है प्लस वाला, मतलब कि बिना माइनस वाले नंबर को हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। अब एक कंडीशन आता है, इसमें जीरो इंक्लूड होता है, तो कुछ कंडीशनों में तो जीरो को न तो निगेटिव लेते हैं न तो पॉजिटिव लेते हैं। जीरो न तो निगेटिव है, जीरो न तो निगेटिव है और न तो ये पॉजिटिव है। जीरो न तो आपका निगेटिव है न तो ये आपका पॉजिटिव है, बस जीरो आपका क्या एक तरह से होल नंबर है। जीरो आपका न तो निगेटिव नंबर है न तो ये पॉजिटिव नंबर है, बस इसको हम होल नंबर जीरो को कह सकते हैं। अब आता है इसके जीरो, तो अब तो क्लियर हो गया कि जीरो न तो निगेटिव है न तो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ कंडीशनों में जीरो को हम निगेटिव पॉजिटिव दोनों मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम 0 + 5 लिखें, ये बताइए 0 + 5 या 5 + 0 लिखें, तो 5 + 0, तो यहाँ पर जीरो आपको क्या लग रहा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है? ऑब्वियसली आपको जो प्लस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो +0 है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये मैं लिखूंगा 5 - 0, या माइनस आ रहा है जीरो, मीन्स क्या हो गया आपका, ये निगेटिव हो गया। तो कुछ कंडीशनों में जीरो आपका निगेटिव पॉजिटिव बोथ होता है। ये तो मेरे आपको क्लियर हो गया। पहले में बताया नेचुरल नंबर जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर होता है, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है, और जो नंबर निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो के साथ स्टार्ट होता है वो हमारा होता है आपका इंटीजर। अब इसके बाद हम आते हैं आपको रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आता है आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मीन्स क्या, जिसमें नेचुरल नंबर भी हो, होल नंबर भी हो, इंटीजर भी हो, वो सारे क्या हो जाएंगे आपका रेशनल नंबर हो जाएंगे, जिसमें आपका जीरो भी हो। तो जैसे अब इसका डिफिनेशन क्या होता है कि रेशनल नंबर मीन्स अ नंबर विच written by P/Q where P and Q are integer and Q not equal 0। तो अब इसमें क्या आता है कि वैसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और वो Q जो है नॉट इक्वल 0, जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका अंश है वो 0 नहीं आएगा। मतलब कि अगर मैं ये 3/5 है तो मैं 3/0 कभी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 3/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। 5/0 नहीं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर मतलब हर में कभी इसका 0 नहीं आएगा। अगर ऐसा आता है ये नॉट डिफाइन होता है, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होता है। तो रेशनल नंबर होने के लिए वो नंबर P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जिसको हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे 3/5, 6/8, 2/4, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आपका रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर मीन्स क्या, जिसमें आपका नेचुरल नंबर भी आएगा, आपका होल नंबर भी आएगा, आपका इंटीजर भी आएगा, और जो P/Q मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में भी वो नंबर आएगा। सारा क्या कहलाएगा आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। अब आता है कंडीशन, इसमें मैंने तो आपको बता दिया, रेशनल नंबर बता दिया, नेचुरल नंबर बता दिया, होल नंबर, इंटीजर, तो आखिर रियल नंबर क्या है तब। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रियल नंबर है, हमारा रियल नंबर का जो पार्ट होता है वो एक रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल मेक ए रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर मीन्स जो P/Q के फॉर्म में न लिखा जा सके वो हमारा इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए √2 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, √3 क्या है आपका इरेशनल नंबर है, पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो ये सब आपका जो रूट के अंदर है, जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं,
वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर मीन्स सेट ऑफ रेशनल इरेशनल मेक ए रियल नंबर, रेशनल मेक ए इरेशनल मेक ए रियल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन आर गिवन, ये हमारा रियल नंबर को एक क्या हो गया आपका, ये रेशनल इरेशनल मेक ए रियल नंबर, मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल मिलता है तो आपका क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। और रेशनल का टाइप में बता ही दिया आपको। रेशनल नंबर के टाइप हमने क्या बताया, एक बताया हमने नेचुरल नंबर, एक हमने बताया होल नंबर, एक हमने बताया इंटीजर, एक हमने बताया आपको नेचुरल होल इंटीजर। अब यही दोनों मिलता है तो ये बनता है क्या, आपका रियल नंबर। कुछ चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आप ये तो पता है कि आपका प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, एक होता है ट्रिपलेट प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है, नंबर विच ओनली टू फैक्टर, ऐसा नंबर जिसका दो से अधिक फैक्टर न हो, वो हमारा कहलाता है प्राइम नंबर, जिसका दो से अधिक फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आपका ये प्राइम नंबर है। क्योंकि 3 का अगर फैक्टर निकालें तो क्या होगा, 1 डिविजल होगा, एक 3 डिविजल होगा। तो दो से अधिक जो जिसका फैक्टर नहीं होता है वो हमारा होता है क्या, प्राइम नंबर। इसके बाद आता है आपका नंबर में ट्विन प्राइम नंबर मीन्स ट्विन प्राइम नंबर मीन्स टू प्राइम नंबर गिवन द टू प्राइम नंबर बट डिफरेंट बिटवीन टू वी कैन से द ट्विन प्राइम नंबर। जैसे दो प्राइम पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर, पेयर ऑफ जैसे 3 5, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर 5 7, 11 13 एंड 17 19, ये हमारा क्या है, देखिए 3 और 5 के 5 माइनस 3 2 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, 17 माइनस 90 माइनस 70 आपका 2 हो गया। तो ऐसे नंबर जिस दो प्राइम नंबरों का पेयर में है और उसका डिफरेंट 2 आता है तो वो उसको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। और जो नंबर अब इसके बाद आता है हमारा ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर मीन ऐसे 3 नंबर जिसका डिफरेंट आए 2, ऐसे 3 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंट कितना है, 2 आए, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट प्राइम नंबर। मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने का। ट्रिपलेट प्राइम नंबर जैसे मान लीजिए एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया। ये बताइए 3 5 7 जो दिख रहा है आपको, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अब ये बताओ 5 में से 3 करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 7 में फाइनल कर क्या होगा, 2 होगा। तो हर कंडीशन में इसका डिफरेंट 2 आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट प्राइम नंबर। तो ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन ये भी बता दूं ट्रिपलेट प्राइम नंबर आपका एक ही होता है, क्लियर। तो मैं अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसको आप क्लियर आप देखिएगा। मैंने सारा आपको जनरल चीजें मैंने बता दिया, अब मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। अब हमको आपको क्वेश्चन, जैसे आपको रियल नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन लिया हुआ, पहले तो मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, रियल नंबर क्या होता है, कैसे इसको समझते हैं, रियल नंबर का पार्ट क्या होता है। तो मैंने सारे अपनी तरफ से क्वेश्चन को समझाया अच्छे से। मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे। आप बोर्ड में इसको एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा।
100% मिलने वाला है। तो जैसे आपको क्वेश्चन आपको दिया है, यूज द यूक्लिड एलोग्रिदम टू फाइंड द एचसीएफ 272 एंड 1032। तो जैसे आपको एचसीएफ तो सबको आता है, तो पहले सिंपल वे में एचसीएफ हम करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यूक्लिड एलोग्रिदम क्या है। यूक्लिड एलोग्रिदम मीन्स क्या होता है, आपका ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर, वेयर अब यहाँ पे ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर आप जहां आपका जीरो जो होता है आर से छोटा होता है और आर जो होता है आपका बी से छोटा होता है। तो यहाँ पर ए आपका भाज्य है, बी आपका इसमें क्यू आपका क्वोशिएंट है, बी आपका डिवीजन, आर आपका डिवाइडर है। ऐसे इसको मानो तो ये क्या है, आपका डिवाइडेंड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, इसको हम देखते हैं। जैसे आप सिंपल में लीजिए, जैसे आप एचसीएफ करते हो ना, फाइंड एचसीएफ, जैसे फाइंड द एचसीएफ आप करते हैं, जैसे आपका दिया है 272 और दिया है 1032, तब पहले इसको सिंपल में हम कर लेते हैं। जिस तरह एचसीएफ हम करते हैं उसे सिंपल में एचसीएफ कर लेंगे पहले, तब इसी को हम पुट कर देंगे। तो सबसे छोटा पता है कि एचसीएफ छोटा नंबर से हम डिवीजन करते हैं, सेकेंड नंबर बड़ा है, इसे हम डिवाइड करेंगे 272, डिवाइड करेंगे कितना 1032। अब देखो कितने टाइम जाएगा आपका, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मैं भी देखता हूँ 8 टाइम क्या चला जाएगा, देख लिया जाए। तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 2 जा 10, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कोशिश क्या करेंगे, जैसे आप 272 में 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2 8, इतना हो गया। अगर मैं 4 से करता यहाँ पर तो क्या हो जाता है, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 to 10, इससे ज़्यादा हो जाता है। तो हम ये कंसेप्ट नहीं करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो कर लेते हैं, करो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 2 8, ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा 12 लेस देन 6, 6 हो गया। यहाँ बचा 2, तो 2 में से 1 जा क्या होगा 1 होगा। यहाँ बचा आपका 10, 10 में से 8 जा 2। अब यहाँ ये बताइए, एचसीएफ आप पढ़े 6 7 8 में कि जो नंबर छोटा होता है उसी नंबर से बड़े में हम डिवाइड करते हैं। तो बड़ा नंबर तो ये है, अभी इसमें इससे क्या करें, डिवाइड करेंगे, 272 हो गया। अब यहाँ डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा, फिर 216 है, 272 है, तो फिर 1 टाइम जाएगा, क्लियर है, 216 हो गया। तो 12 लेस देन 6, 6 हो गया। यहाँ बचा 6 में से 1 जा क्या हो गया 5 हो गया। 12 में 6 जा 6 हो गया और 6 में से 1 जा 5। अब यहाँ 216 क्या है आपको, इससे बड़ा है, तो इसमें आप डिवाइड करेंगे। फिर ऐसे कर दिया, हम 216 लिख दिया। अब कितने टाइम जाएगा आपका, तो देखते हैं 4 6 जा 24 अब 4 5 जा 20 to 22, तब हम इसको कितना ले जाएंगे 3 टाइम ले जाएंगे। कर देते हैं, 3 6 जा 18 के 8, 3 5 जा 15, 116, यहाँ मैं लिख दिया। यहाँ इतना हो गया, 60 में से 8 जा 8 हो गया। यहाँ बचा 10, 10 में से 6 जा 4 हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब 48 क्या लेस है 56 है, 56 में 48 से कर देंगे, तो फिर 1 टाइम गया, ये हमारा 48 हो गया। तो क्या होगा 60 में से 8 जा 8 हो गया, यहाँ बचा 4 कैंसिल हो गया। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 48 में, तो कितने जाएगा 6 हो गया। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, ऐसे आपका एचसीएफ से डिवीजन होता वही होता है, एचसीएफ तो 8 आ गया। लेकिन आपको करना किससे है, आपको करना है यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम से, जिसका फॉर्मूला आपको वही बताया हूँ कि ए इक्वल क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तब रख देंगे, सबसे बड़ी नंबर कौन है, ये वाला है, सबसे बड़ा जो नंबर है ये है 1032, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1032। इसके बाद 272 इंटू इससे कर देंगे 3, रिमाइंडर कितना 260, इतना हमने लिख दिया। फिर अब यहाँ पर 216 से डिवाइड किया हूँ और 270 में किया हूँ, ये नंबर फिर यहाँ आ जाएगा, ये वाला नंबर। तो मैं फिर यहाँ लिखा 272। अब क्या करेंगे
272 में मैंने क्या किया, 216 ये वाला 216 में 1 से किया मल्टीप्लाई और रिमाइंडर क्या होता है आपका 56। अब इसके बाद देख फिर इससे डिवाइड कर रहा हूँ, फिर यहाँ ये नंबर आ जाएगा 260। तो क्या बचा आपका, ये आपका बचा 56 इंटू क्या हुआ 3 आप प्लस क्या हुआ ये 48 हो गया, मैं ये लिख दूंगा। फिर इसके बाद इससे डिवाइड करा तो फिर ये वाला नंबर यहाँ लिख दूंगा, ये 56 लिख दिया हमने। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 56 लिख दिया तो क्या लिखेंगे 48 इंटू 1 आप प्लस क्या हो गया 8 हो गया। अब देखो लास्ट में किससे डिवाइड कर रहा हूँ 48 हो गया ये, अब 48 यहाँ लिख देंगे, तो 48 यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 इंटू 6 आप प्लस 0 हो गया। यहीं पर आपको जब 0 आ गया तो किससे डिविजन हुआ, ये 8 से हो डिविजन, तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हमारा आपका 8 आ गया। तो आपका इम्प्लीट डिवीजन एल्गोरिथम बिल्कुल क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज द 23 एंड देयर LCM is 1449 if the one number is 161 तब फाइंड द अदर नंबर। जैसे आप 9th में पढ़े हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को अगर दो एलसीएम एचसीएफ दे दे, एक नंबर दे दे, अदर नंबर कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसको, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर या अदर नंबर। तो यहां पर क्या दिया है कि एलसीएम आर गिवन। अब देखो आपका एचसीएफ भी दे दिया है, एचसीएफ आर गिवन 23, एलसीएम आर गिवन 1449 एंड एक वन नंबर है आपका वन नंबर इज आपका दिया है 161। ये आपका नंबर दिया हुआ है। तो दिया है तो हमको पूछा है कि अदर नंबर, अदर इसमें से कोई एक नंबर दिया, एक नंबर नहीं दिया है, तो निकाल लेंगे। क्या लिख देंगे, अदर नंबर विल बी, भाई दो नंबर एचसीएम दे दिया है, एक नंबर भी दे दिया है, तो दूसरा नंबर पूछ दे बता देंगे। इस क्या हो जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई वन नंबर, ये फॉर्मूला में यूज कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो कैसे, एलसीएम आपको क्या दिया है, एलसीएम दिया है आपका ये वाला है, लिख देता हूँ 1449, एचसीएफ दिया है 23, मैंने यहाँ लिख दिया 23, वन नंबर दिया है 161। अब इसको कटा कर देखते हैं किस नंबर से कौन कटता है। तो हमको लगता है कि 23 से ये नंबर कट जाएंगे, 23 7 जा होता है 161, तो 7 टाइम में कैंसिल हो गया। अब 7 से इसमें डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14, दो नंबर उतरेगा तो 0 बढ़ जाएगा, 7 7 जा 49, तो आपका कितना हो गया 207। मतलब जो अदर नंबर होंगे, अदर जो नंबर है आपका 207 हो गया। आओ चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपका है, मैं जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आ रहे हैं उसी क्वेश्चन को बता रहा हूं आपको। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 438 and 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कर रहा है आपको कि कोई एक लार्जेस्ट नंबर बताइए जिसके डिवाइड करने पर इतने में हर कंडीशन में 6 आपका क्या शेष बचे। तो आपको मैं बता दूं, जब भी क्वेश्चन लार्जेस्ट नंबर आता है तो आपको जहन में एक बात आता होगा ना
कि लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर ऐसे क्वेश्चन लार्जेस्ट कह दे, आपको बिगेस्ट कह दे, ऐसे नंबर अगर क्वेश्चन कहता है, बड़ा नंबर पूछता है, तो आपको एक माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि 99% वो आपको HCF ही निकालना है। क्वेश्चन आपको क्या होगा, HCF ही होगा। तो यहाँ जैसे आपका ये तो कह रहा है लार्जेस्ट नंबर कह दिया है, इससे मेरा तो एक डाउट पूरा मतलब क्लियर हो गया कि अब यहाँ पर हमको HCF ही निकालना होगा। तो यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन या गिवन में क्या क्या है, इसको हम लिख लेते हैं। गिवन में है आपका नंबर दिया है 438 एंड आपका दिया 606, रिमाइंडर में क्या दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पर मैंने पहले क्या करें, इसको माइनस कर लेंगे। 438 माइनस 6 कितना होगा, 8 में 6 2 हो गया, 432 हो गया। फिर आप 606 में से 6 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात, या आप इसको HCF निकाल देंगे। HCF हमारा हो जाए क्या, 432 और 600 का हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। तो निकालते हैं, इसमें छोटा नंबर क्या है, 432 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 600 है। यहाँ पर 430 से डिवाइड कर देंगे, 432 डिवाइड बाई आपका 600, डिवाइड कर दो, पहले 1 टाइम जाएगा, 432 हो गया। तो 10 में से 2 जा 8 हो गया, 9 में से आपका 10 में से 2 जा 8, 9 में 3 जा 6 हो गया, अब 5 में से 4 जा 1, 168 हो गया। तो 168 क्या हो रहा है, इससे छोटा हो रहा है, तो ये वाला नंबर पर लिख लो 432। आप कितने टाइम जाएगा ये 16 दूनी का 32, देखते हैं 168 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 6, 2 6 12 1 13 और 2 1 3, 336 हो गया। तो यहाँ पर 336 हम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, 10 में 6 जा 6, 12 में 6 गया 6 हो गया, यहाँ बचा 2, 12 में से 3 गया क्या 9 हो गया, ये 96 हो गया। अब 96 छोटा हो गया 168 से, अब 168 में डिवाइड कर दो, कितने टाइम जाएगा, अब देखते हैं। 2 टाइम जाएगा नहीं, 1 टाइम ही जाएगा, लग रहा है कि 96 लिख दे रहा हूँ, 96 होगा। तो क्या होगा, 8 में 6 जा 2 हो गया, और यहाँ बचा 16 में से 9 जा क्या हो गया 7, तो यहाँ पर क्या हो गया 72। अब 72 से डिवाइड कर दो, कितना 96 में, 96 में लिख दिया हमने, 72 यहाँ लिख दिया। फिर 1 टाइम गया, 6 में 2 जा क्या 4 हो गया, यहाँ बचा क्या 9, 9 में 7 जा 2 हो गया, अब 24 हो गया, 24 72 में डिवाइड कर दो, तो कितने टाइम गया आपका, चला जाएगा कितने 3 टाइम गया, सॉरी 3 टाइम जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो, कैंसिल हो गया, इसका HCF क्या आ गया, आपका आ गया 24। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको 99.9% क्लियर कर लेना चाहिए कि आपको HCF निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया है कि विदाउट आपका दिया है यहाँ पर कि विदाउट एचुअल डिवीजन so that each of the following rational number is the terminating decimal शो करना है आपको। तो ये बताइए, टर्मिनेटिंग होने के लिए आपको पता है कि वो नंबर क्या होगा, डिविजुअल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल तो मैं ले लूँ कि 2/5, इससे हो जाएगा क्या होता है 0.4, 1/2 0.5, 1/9। ऐसे नंबर जो 1/9 नहीं हो पाएगा, ये नंबर जो डिविजुअल हो जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो ये आपका इसी फॉर्म में बताना है। हम पहचानेंगे कैसे ये रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है कि नहीं है। तो हमेशा जो इसका डिनोमिनेटर आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, 2 का पावर m और m का पावर 2 का पावर m और 5 का पावर n के 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n का फॉर्म अगर आता है तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर ये नंबर 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n का फॉर्म में नहीं आएगा तो टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएगा, या तो उसको बनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बन पाता है तो आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। जैसे मैं आपको सोल्यूशन करने से 3 क्वेश्चन दिया है, ये दिया 31/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, 2 33/50, C 41/1000, D 70/325। एक ही क्वेश्चन को हम देख लेते हैं
जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया है, आपका ये यहाँ पर दिया है 31/2 इंटू 5 का पावर 3। अब यहाँ क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो 2 का पावर m आना चाहिए, 5 का पावर n आना चाहिए। तो ये तो लग रहा है 2 का पावर 2 आ रहा है, 5 का पावर 3 आ रहा है, लेकिन पावर इसका क्या आना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 32 है, अब इसको 2 का पावर को 3 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 2 को लाने के लिए क्या, आपको 3 पावर लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक 2 का पावर 1 लिख सकता हूँ, एक 5 का पावर 3 है ये है, तो मैं क्या करूँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इसके सेम पावर में आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 64 हो गया। ऐसे में करूंगा तो आइए हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, यहाँ लिख सकता हूँ क्या 64। आइए हो जाएगा 2 इंटू 5 लिख दूंगा, अब पावर 3 हो गया, तो 64 बाई क्या हो गया 10 का पावर 3। तो जितना पावर होता है उतना ही पॉइंट इसका चला जाता है। तो जैसे मान लेंगे 64 का पावर 10 का पावर 3 है, ऐसे दिया है, इसका मतलब इसका पॉइंट क्या आएगा 3 पॉइंट पे आएगा, तो मैं लिख दूंगा 0.064 इसका आंसर आ जाएगा। यह हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी हमेशा यहाँ ध्यान देना है कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m का फॉर्म में होगा। तो अगर नहीं होता है तो इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ मेरा दिया था 5 का पावर 3, याद है 2 का पावर 2, तो इसको हमको क्या करना था, इसको इसमें 2 का पावर को 2 को 3 बनाना पड़ेगा, या इसको एक पावर कम करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसको 2 का पावर 3 बनाने के लिए नीचे ऊपर अंश और हर में मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों हमने क्या किया, 2 से दोनों तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये नंबर से हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 64 हो गया। आइए 2 का पावर 2 और 1 2 का पावर 3 हो गया, तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, तो 2 इंटू 5 का पावर 3 लिख दिया। तो 64 10 का पावर 3, जितने पावर रहेगा उतना ही पॉइंट पर दशमलव लगेगा। तो यहाँ पावर अगर 3 दिया है, इसका मतलब दशमलव इसको 3 पॉइंट पर लगेगा। तो 1 10 100 100000 ये तो इस पॉइंट पर आपका ये पॉइंट पर ये लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी को देख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 33/50 को भी बनाना है। तो 33/50 को बनाएंगे। ये हमारा दिया है 33 को देख लेते हैं। तो 33 में जैसे यहाँ पर दिया है 33 को रहने देते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 2, या लिख सकता हूँ 33 2 इंटू 5 का पावर 2। तो यहाँ तो 2 इंटू 5 का पावर 2 आ गया, लेकिन 2 और 5 तो आ रहा है, इसके फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन इसका पावर इसका सेम नहीं लग रहा है। इसको पावर को हम सेम करेंगे। इसको 33 तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप 2 का पावर 2 से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 5 का पावर 2 रहेगा तो ऊपर भी एक 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे 66 हो जाएगा। ये 2 का पावर में 2 लिख दूंगा, ये 5 का पावर 2 इस फॉर्म में क्या गया, ये टर्मिनेटिव इस फॉर्म में होना चाहिए। तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा 66 लिख दिया। ये 2 इंटू हमने क्या कर दिया 5, ये कर दिया तो क्या हो गया 66, 5 2 या 10 का पावर 2 हो गया। तो जितना पावर होता है उतना ही पॉइंट रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.66 हो जाएगा। तो आपका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, सेकेंड बता दिया, और थर्ड और फोर्थ आप खुद करेंगे और कमेंट के रूप में हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ दिया है कि एक्सप्रेस द 0.32 बार एज द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 0.32 बार दिया है यहाँ पर आपका दिया है 0.32 बार। इसका मतलब क्या हुआ, बार मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये नंबर रिपीट कर रहा है 0.32 32 32 32 डॉट डॉट। तो रिपीटिंग नंबर आपका रेशनल नंबर होता है। मैं अभी आपको बता चुका हूँ, जो रिपीटिंग नंबर क्या होता है आपका रेशनल नंबर होता है। तो अब कैसे इसको बनाएंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म बनाएंगे। तो पहले लिख लेंगे लेट x इक्वल 0.32। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट बना दिया।
अभी बताओ किस पॉइंट पर डेसिमल है, तो 1, 10, 100। इसमें हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये क्या होगा 100x हो गया, ये हो जाएगा 32.323232 इक्कीस सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 100x में से अगर x माइनस हो तो क्या होगा 99x हो गया, कर दिया। अब यहाँ पर 32.3232 में से आप 0.32 को माइनस कर दो, 0 0 0 0, ये क्या होगा 32, यहाँ पर आ गया हमारा 32, x इक्वल क्या हो जाएगा 32/99। तो क्या ये बताओ एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया, ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। तो आप वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, आप बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।